हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक न्यू सेशन में आपके लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कहेंगे कि आज से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट होने वाला है। इस सीरीज के दौरान आपके जितने भी यानी नोट करने वाले पॉइंट होंगे और जितने भी आपका जो क्वेश्चन आप बनाते होंगे, यदि आपसे क्वेश्चन फंसता होगा तो सारा का सारा डाउट अब आज से इस सेशन में दूर हो जाएगा, क्योंकि हम बारीकी से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। तो इसलिए हम स्टार्ट किए हैं कि फिजिक्स जो कि आप देख रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 1 नोट्स इन हिंदी, और इसका आप लोग कहेंगे तो हम पीडीएफ भी दे देंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, पीडीएफ देने से कोई फायदा होगा नहीं जब तक आप समझेंगे नहीं, तो उस पीडीएफ को देने से कोई फायदा तो होगा नहीं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, यदि आप यहाँ से न्यू होंगे, यदि आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता होगा, तो यहाँ से जो हम एक एक बात को यानी एक एक कंसेप्ट को आपको सिखाएंगे, आपको यहाँ से सीखते हुए आगे चलना होगा। और जिस भी पॉइंट में दिक्कत होगा आप कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं कि फिजिक्स का पहले भी हम 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो वो 7 वीडियो में देखिए बाबू, वो इससे भी ज्यादा बेसिक है, ठीक है ना। यानी इसमें जो हम पढ़ाएंगे इससे भी बहुत लो में हम पढ़ाए हैं, वहां से समझाए हैं। लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें आपको एकदम डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट, ठीक है ना, यानी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, एग्जाम टाइप, कहाँ से क्वेश्चन हिट किया जाता है, कोई आपसे चलते चलते कोई क्वेश्चन पूछता है, तो सारे ये सब पॉइंट यानी एग्जाम को देखते हुए सारे इस सेशन में हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आप लोग बस यहाँ से नोट करते हुए चलेगा और एक कॉपी अलग बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, फिजिक्स जो कि आप देख रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का नाम आप यहाँ देख रहे हैं क्या है, विद्युत आवेश, ठीक है ना। क्या विद्युत आवेश। अब आप लोगों के माइंड में बात चल रहा होगा कि विद्युत आवेश होता क्या है, आपके माइंड में बात चल रहा होगा। तो आवेश देखिए क्या है, इसके बारे में समझिए। आवेश देखिए, आवेश को समझने के लिए एक एग्जांपल आपको देते हैं। आप मान लीजिए कि एक पर्सन है, यानी आप एक स्टूडेंट हैं। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर क्या है, ईमानदारी है कि नहीं, हमको पढ़ना है, सुबह शाम जो भी हमको नोट्स बनाना है, मैथ बनाना है, फिजिक्स पढ़ना है, समझना है। तो यह क्या है, तो आप पढ़ेंगे, यह आपके अंदर ईमानदारी है। तो कोई आपसे मिलेगा तो वह आपको देखकर थोड़े पता मतलब कि उसको चल जाएगा कि आप क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। यह तो आपके अंदर का हैबिट है, अंदर का गुण है कि आप डेली फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, मैथ बनाते हैं, जो भी करते हैं आपके अंदर का क्वालिटी होता है, ठीक है ना। तो उसी का सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। उसी का सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर दीजिए कि आवेश भी क्या होता है, किसी वस्तु के अंदर का गुण होता है, ठीक है ना। आवेश क्या होता है, किसी वस्तु के अंदर का गुण होता है। जो कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने लिख दिया कि विद्युत आवेश क्या होता है, ये किसी वस्तु के अंदर का गुण होता है। अब अंदर के गुण जो उसके अंदर का प्रॉपर्टीज है उसको पता करने के लिए क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपने दोस्त के संपर्क में 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, तो वह दूसरा स्टूडेंट आपके बारे में जान जाएगा कि नहीं यह पढ़ता है मैथ फिजिक्स, इसका रूटीन है, पढ़ता है। तो आपके रहने के स्वभाव से पता चल जाएगा, 2 दिन उसके साथ रहेंगे तो उसी एकदम सेम टू सेम आवेश है कि आवेश किसी वस्तु के अंदर का गुण होता है जो किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आता है ना, तो अपना प्रभाव दिखाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं आवेश, ठीक है ना। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। आप इसको देख नहीं सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, तो आवेश को आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो आप लोग आवेश के बारे में समझ गए होंगे कि आवेश क्या होता है। तो अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आप लोग आवेश के बारे में समझ गए।
अब आइए थोड़ा आवेश यानी किसी वस्तु को हम आवेशित कैसे करते हैं और आवेशित करने के दौरान क्या होता है, प्रक्रिया क्या उसके बीच अंदर क्रिया होता है कि वो कैसे आवेशित होता है, इसको समझते हैं। यानी एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पूरा हम लिखे हैं, इसके द्वारा आप समझिए। क्या हम लिखे हैं कि जब हम दो वस्तुओं, ठीक है ना, जैसे कांच की छड़ और रेशम, यानी हम दो वस्तु लिए हैं, कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं। देखिए कांच की छड़ और रेशम को क्या करते हैं, हम आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं। देखिए यह बात एकदम रियल फैक्ट है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वह आवेशित होता है। एकदम यह बात कन्फर्म है, 100% राइट लिखा हुआ है। परंतु इन दोनों वस्तुओं पर आवेश एक दूसरे से विपरीत प्रकृति का होता है। क्या बात है, क्या लाजवाब एकदम लिखा हुआ है। जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो देखिए दोनों तो आवेशित होता है, लेकिन दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। मतलब एक पर प्लस तो एक पर माइनस। यानी यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से ई वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ से पूरा आप नोट कर सकते हैं कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वह दोनों आवेशित होता है, लेकिन आवेशित होने के दौरान दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। बहुत ही शानदार यहाँ से लाजवाब कॉन्सेप्ट हमको मिल गया। अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं कि एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। बिल्कुल यह भी बात एकदम 100% सही है कि विपरीत प्रकृति का होगा तो फिक्स है कि एक धनावेशित हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं। जैसा कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के टुकड़े में चले गए हैं, इसीलिए कांच की छड़ पर धन आवेश तथा रेशम पर ऋण आवेश आ जाता है। यह बात आपको कुछ हजम नहीं हुआ होगा कि हम क्या बोले हैं। तो देखिए यहाँ से देखिए समझने वाला एक पॉइंट आपको मिल गया कि दो वस्तुओं को आवेशित करते हैं तो दोनों पर विपरीत प्रकृति का चिन्ह उत्पन्न होता है, एक पर प्लस एक पर माइनस। अब आप लोग सोच रहे हो इस पॉइंट का मतलब क्या है, तो इस पॉइंट का मतलब समझिए क्या है कि एक वस्तु धनावेशित होगा तो धनावेशित कब होगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है ना। और ऋण आवेशित कब होगा, जब उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। तो यहाँ से एक नंबर में कंसेप्ट के आप लिखिएगा नोट में कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ से रुकिए 1 मिनट, यहाँ से आप लोग लिखिएगा ना कि इलेक्ट्रॉन की कमी से, इलेक्ट्रॉन की कमी से, इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या होता है, धन आवेशित होता है। एक पॉइंट यहाँ से मिला। सिर्फ देखिए हमको पॉइंट निकालना है, जिस तरह कैसे दूध से हम लोग मक्खन निकालते हैं तो इसी सारा पॉइंट से हम लोगों को निकालते हुए सारा इसका मक्खन निकाल लेना है। हमको तो मक्खन से काम है। 2 नंबर में लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। बस इतना पॉइंट जो हम बोल रहे हैं ना, बस इस पॉइंट को अपने कॉपिया में नोट करते रहिए ना, आपको सब मालूम चल जाएगा ना। आगे जब बनाइएगा क्वेश्चन, जब एग्जाम में आएगा ना तो उसका धुआं छुड़ा दीजिएगा। ये हो गया 2 पॉइंट। अब आगे चलते हैं।
क्योंकि ऋण आवेशित परमाणु इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकल जाता है। वही बात जो हम अभी आपको लिखवाए हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसी कारण कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है। ये सब कुछ मत समझिए, बस जो हम 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट में लिखवाए हैं ना कि इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या होता है, धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से क्या होता है, ऋण आवेशित। बस इतना नोट कर लीजिए, इतना से आपका काम हो जाएगा 100%। अब आइए अगला नोट देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, जरा इसको भी समझ लेते हैं। परमाणु में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही होते हैं। क्या बात है, गजब। ये वाला पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा यहाँ से कि परमाणु में भाग लेने वाले कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही तीनों का स्थान है परमाणु में, ठीक है ना। परमाणु में यही तीनों का स्थान है। और सुनिए आगे, किंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही होते हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट यहाँ से लिखा हुआ है। ये वाला बात ये जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट में आप लोग क्या कीजिएगा कि जितना हम बोल रहे हैं उतना आप लोग मान लीजिए कि इसको आप लोग लिखिएगा 1 नंबर में, इसको जो हम बोले हैं ना इसको लिखिएगा आप 2 नंबर में, कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही होते हैं। देखिए परमाणु में 3 चीज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही दोनों का स्थान है। यानी परमाणु का जो नाभिक होता है ना उसके अंदर 2 ही रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब परमाणु का जो निर्माण होता है, जो भाग लेता है, उसमें 3 गो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और सुनिए आगे, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षा में घूमता रहता है। बहुत बढ़िया, इसको आप लोग 3 नंबर में लिखिएगा, यहाँ से आप 3 नंबर में लिखिएगा कि जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षा में घूमता है। कैसे लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षा में घूमता है। इसको 3 नंबर में आपको लिखना है, ध्यान से एकदम। आपके लिए सीरीज स्टार्ट हो गया है। जिस वे से हम बोल रहे हैं ना कि आप लोग लिखते जाइएगा, बस लिखते जाइएगा। देख आप लोग बस 10 दिन टाइम दीजिए, 10 दिन में आपका नोट्स इस तरह हम बनवा देंगे ना कि आपको इस चैप्टर से कहीं से भी कोई पूछे आपसे फंसेगा नहीं। आगे क्या है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसको भी नोट कीजिए 4 नंबर में। 4 नंबर में इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, इसको आप लोग 5 नंबर में देख रहे हैं ना। एक ही लाइन में कितना हमको पॉइंट मिल गया, 5 गो। कि परमाणु में कितने होते हैं सदस्य, 3 गो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पहला पॉइंट। दूसरा में परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दूसरा पॉइंट। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, परमाणु के बाहरी कक्षा में घूमता है, तीसरा पॉइंट। चौथा, इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक। 5वां, प्रोटॉन कैसा आवेश होता है, धनात्मक। देख रहे ना 5 पॉइंट। अब देखिए ना आगे कितना मिलता है। एवं न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यह उदासीन होता है। क्या बात है, यहाँ से 6 पॉइंट नोट कीजिए एक लाइन से। एक नोट के पैराग्राफ से 6 पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यह उदासीन होता है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि न्यूट्रॉन कैसा आवेश होता है, उदासीन, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। एकदम फैक्ट रियल, एकदम सच बात एकदम लिखा हुआ है, बस आप लोग नोट करते रहिए। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ से है क्या, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब जो यह सीरीज बाबू स्टार्ट हुआ है ना, सही में एग्जाम का खोपड़ी में छेद करिए देगा। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, तो रुकिए थोड़ा सा इसको हम मिटका लेते हैं। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा इतना। 6 पॉइंट उस नोट से आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आइए अगला नोट। अगला नोट देखिए क्या है, यहाँ से आप लोग को नोट करते चलना है। इसको भी आप लोग, यह नोट अलग हो गया, ठीक है ना। यह नोट क्या है, अलग है। इसमें आप लोग 1 नंबर में दिखाइएगा कि
इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, माइनस ई। माइनस ई का मान यानी -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, इतना दिखाइएगा। 2 नंबर में प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है मेरे भाई, प्लस ई, यानी +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। 3 नंबर में ई वाला नोट कीजिएगा कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, +2e, यानी 2 गुना इलेक्ट्रॉन के मान के कितना गुना, 2 गुना होता है। ऐसे इसको पूरा गुना कीजिएगा ना तो 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब, इतना आपका हो जाएगा पूरा यह नोट। अब देखिए, अब अगला नोट यहाँ से, ठीक है ना, पूरा नोट करते जाइए ना, पूरा नोट करते जाइए। देखिए किस तरह हम आपका नोट बनवा देते हैं कि जो नोट यह है ना, आपसे लोग मांगेंगे कि थोड़ा अपना नोटबुक दो, हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से नोट किया है कि आवेश को 2 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल यहाँ से लिखिएगा कि आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है, ये बतिया अपने कॉपिया में लिखिएगा कि आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। 1 नंबर में क्या है, सजातीय आवेश। 2 नंबर में क्या है, विजातीय आवेश, ठीक है ना। सजातीय मतलब होता है एक जैसा, विजातीय मतलब क्या होता है, अलग अलग, ठीक है ना। सजातीय और विजातीय 2 भाग में बांटा गया है, तो आप इसको नोट मत कीजिएगा, ठीक है ना। सजातीय मतलब समझिएगा ना, एक समान। ऐसा यहाँ देखिए बुलवाने के लिए मतलब कि लिखा गया है। यहाँ देखिए सजातीय मतलब देखिए होता है एक समान, ठीक है ना। एक समान आवेश मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस। अब विजातीय मतलब क्या होता है, अलग अलग। विजातीय मतलब क्या होता है आपका, अलग अलग, ठीक है ना। अलग अलग कहने का मतलब है कि एक प्लस ना तो एक माइनस। लेकिन सजातीय में क्या होता है, एक समान। विजातीय में क्या होता है, अलग अलग। आवेश 2 प्रकार का होता है, तो यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा कि 1 नंबर में प्लस और 2 नंबर में माइनस, ठीक है ना। आवेश 2 ही होता है, प्लस और माइनस, लेकिन इसमें भी केस बन जाता है, क्या, सजातीय और क्या, विजातीय। तो सजातीय मतलब हम आपको समझा दिए हैं। सजातीय मतलब क्या होता है कि आवेश कैसा रहेगा, एक समान। विजातीय में कैसा रहेगा, अलग अलग। तो अब देखिए नीचे हम लिख भी दिए हैं कि सजातीय आवेश का मतलब क्या होता है, समझिए यहाँ से। इस प्रकार की आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं क्योंकि यह एक जैसी प्रकृति के होते हैं, जैसे प्लस प्लस आवेश या माइनस माइनस, ठीक है ना। देखिए सजातीय में क्या होता है ना कि आवेश का टाइप सेम रहता है, या तो वो प्लस प्लस रहेगा और नहीं तो क्या रहेगा, माइनस माइनस रहेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। सजातीय आवेश मतलब यहाँ लिख लीजिएगा ना कि एक समान आवेश, एक समान आवेश। जिस वे से हम नोट करवा रहे हैं ना, उसी वे से आप लोग नोट करते रहिएगा। सजातीय आवेश मतलब यहाँ लिख लीजिएगा कैसा होता है, एक समान आवेश। इसके बारे में कुछ आपको डिफिनेशन लिखना होगा, तो यहाँ से ई वाला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि इस प्रकार की आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि एक जैसी प्रकृति के आवेश होते हैं, जैसे प्लस प्लस नहीं तो माइनस माइनस आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ से आप लोग फिगर बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्लस प्लस इन दोनों के बीच जो लगेगा वह क्या लगेगा, विकर्षित, विकर्षित करेगा, ठीक है ना। प्लस प्लस हो या आपका माइनस माइनस हो, यह एक दूसरे को क्या करेगा, हमेशा हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। बस इतना आप लोग ऐसे नोट करते जाइए, देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एक एक जड़ यहाँ से जो होता है ना, इसका पूरा नहस तहस कर देंगे। तो ये वाला आप लोग नोट कर लिए होंगे, पूरा आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा अब विजातीय आवेश के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अब यहाँ देखिए 2 नंबर में क्या है आपका, विजातीय आवेश।
विजातीय आवेश मतलब क्या होता है, इसका पूरा हिंदी यहाँ पे लिख लीजिए, अलग अलग आवेश, ठीक है ना, क्या, अलग अलग आवेश। विजातीय मतलब क्या होता है, अलग अलग आवेश। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। इस प्रकार की आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्योंकि यह विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। तो यहाँ से आप लोग नोट क्या करना है, ठीक है ना। देखिए, सजातीय आवेश यानी 1 नंबर और विजातीय आवेश 2 नंबर। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लिए होंगे। सबसे पहले देखिए कैसे नोट कीजिए। विजातीय आवेश के बारे में पहले ये बतिया लिख लीजिए कि यह इस प्रकार की आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। प्लस माइनस है ना, तो माइनस प्लस आवेश, ये वाला बतिया नोट करके यहाँ से 1 नंबर में फिर नोट्स लिखिएगा कि समान, ऐसे लिखिएगा, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को, सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, ठीक है ना। ये बतिया लिख लीजिएगा फिर से, विकर्षित या प्रतिकर्षित, विकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, ये वाला आप लिख लीजिएगा। और इसमें 2 नंबर में लिख लीजिएगा विजातीय आवेश में कि विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बतिया आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ फिगर से लिख लीजिएगा कि प्लस माइनस, ना तो माइनस प्लस क्या करेगा जी मेरे बाबू सोना, क्या करेगा, प्लस माइनस आकर्षित करेगा, माइनस प्लस क्या करेगा जी, आकर्षित करेगा। माइनस मतलब लड़की, प्लस मतलब लड़का, माइनस प्लस लड़का लड़की भिरी आएगा तो फिक्स है कि सटबे करेगा, ठीक है ना, सटने का उन लोगों का मन करबे करेगा। तो इस ऐसे याद रखिए, प्लस मतलब लड़का, माइनस मतलब लड़की, लड़का लड़की दोनों भिरी आएगा तो अट्रैक्शन होखबे करेगा, ठीक है ना, यानी अट्रैक्शन यानी सटने का कोशिश करबे करेगा। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, आकर्षित करबे करेगा। दोनों एक ही टाइप का होगा। अब लड़का लड़का होगा तो कभी अट्रैक्टिव होगा, उन दोनों के बीच नहीं होगा। तो वह क्या करेगा, एक दूसरे के साथ, देखते हैं लड़का लड़के, दोनों लड़का के बीच क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। कभी सुना है कि लड़का और लड़के के बीच झगड़ा होता है, बाई चांस से कभी होता है, ना तो लड़के के बीच झगड़ा होता है। तो जब एक ही टाइप का रहेगा तो फिक्स है कि क्या करेगा, झगड़ा करेगा तो कहाँ जाएगा, दूर हटेगा। यानी दोनों एक ही टाइप का रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। जब अट्रैक्शन यानी आकर्षित नहीं होगा तो क्या करेगा, विकर्षित करेगा। एक याद रखिएगा, प्लस माइनस लड़का लड़की पास आएगा तो अट्रैक्शन होखबे करेगा, आकर्षित करबे करेगा। और दोनों एक ही टाइप का रहेगा तो वह आकर्षित नहीं करेगा। तो जब आकर्षित नहीं करेगा तो प्रतिकर्षित करेगा। तो इस वीडियो में आप लोग को हमने पूरा आवेश के बारे में समझा दिया कि आवेश क्या होता है, कैसे आकर्षित होता है, कैसे प्रतिकर्षित होता है। तो अब जो भी पॉइंट होगा इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा एक बार रिस्पॉन्स अपना जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपके लिए इसके पार्ट 2 के बेहतरीन सीरीज में। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से मैथ कीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।